नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज शुरुआत करेंगे एक नसीहत से, और वो नसीहत है हेलमेट जरूर लगाना, वरना भरना होगा जुर्माना। आज से मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह नियम पहले से है, लेकिन अब इसमें सख्ती बरती जाएगी। 4 साल की उम्र से बड़े पिलियन राइडर यानी कि दोपहिया वाहन चालक के पीछे बैठने वालों के हेलमेट ना पहनने पर अब 300 रुपए का चालान बनाया जाएगा। फिलहाल 5 बड़े शहरों में इसे लागू किया गया है। अगले चरण में इसे पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। इस अभियान के पहले दिन गुरुवार को भोपाल में ट्रैफिक पुलिस 20 पॉइंट्स पर चालानी कार्रवाई कर रही है। इस दौरान अलग अलग नजारे सामने आए, लेकिन अब बचने के लिए किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी 15 दिन तक अभियान चलाकर पुलिस ने हेलमेट लगाने और अन्य यातायात नियमों को लेकर लागू लोगों को जानकारी दी थी। और अब पुलिस चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाकर सख्ती अपना रही है, क्योंकि सवाल आपके अपनों की सुरक्षा की है, सवाल आपकी जिंदगी का है। इसलिए अब पुलिस सख्त है और सख्ती से इन नियमों का पालन कराया जाएगा। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन की ये तस्वीर, जहां अब चालानी कार्रवाई कर रही है और चेकिंग की जा रही है। हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए और हेलमेट पीछे बैठने वालों को पहनना चाहिए। अभी तो पता नहीं है, पर हमें पता चला है और अच्छा लगा ये सुन के कि पीछे वाला पहनेगा तो हम भी ये खरीद लेंगे। गलत है, गलत हो, पीछे बैठने वाले को नहीं। तो दोनों की सेफ्टी तो जरूरी है ना। हाँ, सेफ्टी तो है, लेकिन आगे वाले को जरूरी है। इसके लिए तो अच्छा नहीं है। एक ही आदमी का हेलमेट होना चाहिए। पीछे वाला कहीं भी मिल जाएगा, जाना है तो उनके लिए तो नहीं होना चाहिए। एक ही आदमी का हेलमेट लगाओ, अच्छी बात है। सबसे पहले सड़कों की हालत सुधारी जाए, उसके बाद इस नियम को सख्ती से लागू किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि नियम कायदे तो बहुत आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी सड़कों की हालत नहीं देखी जा रही है। और ये है कि आम जनता के ऊपर एक नया बोझ दिया जा रहा है हेलमेट के नाम पर, क्योंकि उससे मतलब ये है कि सुरक्षा नहीं होगी। जैसे सोच रहे हैं ना कि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो ये होता है, पर कई बार ये होता है कि हेलमेट वाले हेलमेट की चोट से भी वो हो जाते हैं घायल। नहीं, बिल्कुल ये होना भी चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान, जयपुर में ये अनिवार्य भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी होना चाहिए। हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही होता है ये। शासन की पहल शासन के फायदे के लिए नहीं है, हमारे फायदे के लिए है। ये बहुत ही जरूरी है। यदि शासन ने नियम बनाया है कि चालक और परिचालक दोनों हेलमेट लगा के चलते, बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि हमारे अपने शहर में जो पॉइंट होना चाहिए, जहाँ पर चेकिंग पॉइंट होते हैं, आज वो पॉइंटों की संख्या कहीं नज़ारा था, कहीं दिखाई नहीं दे रही। संदेश है कि बैठने वाला, चलाने वाला सुरक्षा की दृष्टि से उनको हेलमेट लगाना चाहिए। जब शासन पहल कर रहा है, 4 प्रदेश के 4 शहरों में आज से लागू किया गया है कि चालक को भी और बैठने। तो ये तो कहना था जनता का। कुछ का कहना है कि ये जो नियम, ये सख्ती लागू की गई है भलाई के लिए है, जान बचाने के लिए, और ऐसी सख्ती जरूरी भी है। तो कुछ का कहना है पहले सड़कें सुधार दीजिए, उसके बाद नियम लागू कीजिए। लेकिन इस पर पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये जो पिलियन राइडर हैं, जो दोपहिया वाहन पे पीछे बैठते हैं, वो लोग भी अगर हेलमेट नहीं लगाते तो उन पे भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पिछले 15 दिनों से हम लोग जागरूकता अभियान चलाए हुए थे। सभी स्कूल, कॉलेजों में और अलग अलग स्थानों पे जाकर, और सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से हमने जनता से अपील की, सभी को जागरूक किया, बताया कि जो दोपहिया वाहन पे पीछे बैठते हैं सवारी, उनको भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। नहीं लगाने पे फिर चालानी कार्रवाई की। कुछ लोग केवल हेलमेट लगाते नहीं है, उससे हाथ में लेके बैठ जाते हैं। क्या उन्हें भी समझाइश दी जा रही है? समझाइश हमने पिछले 15 दिन अभी ये जागरूकता कार्यक्रम ही चलाया, जिसमें समझाइश दी गई, जागरूक किया गया सबको। आज से हम चालानी कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। इंदौर पुलिस द्वारा आज से एक हेलमेट का अभियान का हम लोगों ने शुरुआत कर रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने पहले जागरूकता अभियान चलाएंगे, लगातार हम लोग चला ही रहे। आज एक प्रॉपर जागरूकता अभियान, लोगों को समझाइश देंगे। आगे का राइडर और पीछे बैठा हुआ सवार, पिलियन राइडर बोलते हैं हम लोग, दोनों को भी हेलमेट पहनने के लिए हम लोग उनको जागरूक करेंगे। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के 5 शहरों में इस नियम को, इस सख्ती को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में इस नियम को सख्ती से लागू कराया जाएगा। लेकिन यहां पर पुलिस के अधिकारी जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट बनाकर चेकिंग कर रहे हैं, और ये लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि जो पिलियन राइडर यानी कि राइडर के पीछे बैठने वाली सवारी को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा।
ये 4 शहरों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां चालानी कार्रवाई की जा रही है। जो लोग हेलमेट नहीं पहने हैं या जो लोग पीछे बैठने के बावजूद हेलमेट नहीं पहने हैं, उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें समझाइश भी दी जा रही है। दूसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, रश बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग बिना हेलमेट के भी यहां पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सख्ती सबसे ज्यादा यहां बरती जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी तस्वीर जबलपुर की आपको दिखा रहे हैं, जहां यहां पर भी कई सारे लोग बाइक पर सवार होकर बिना हेलमेट के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नियमों की यहां पर अनदेखी की जा रही है, लोगों में जागरूकता की कमी है और लोग कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है, जिस वजह से कई बार हादसे भी होते हैं। चौथी तस्वीर इंदौर उज्जैन की आपको दिखा रहे हैं, जहां उज्जैन में भी लोग बिना हेलमेट के गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो हेलमेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर बाइक में 2 सवारियां बैठे, 2 लोग बैठे हैं, तो दोनों को हेलमेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता भोपाल से आकाश सेन जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकाश, पीछे तस्वीर देख रहे हैं, सिग्नल में आप लोग खड़े हुए हैं, काफी लोग अभी तस्वीर भी दिखा रहे थे, बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के निकल रहे थे। लोग अपनी जान से खिलवाड़ तो करते ही करते हैं, दूसरे की जान से भी खिलवाड़ करते हैं। अब ये जो नियम आ गया है, इस पर जनता का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। मैं इस समय रोशनपुरा चौराहे पर भोपाल के मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर अभी भी, क्योंकि आज से ये नया नियम लागू किया गया है और अगर सीधे तौर पर हम बात करें, कुछ लोग हैं जो हेलमेट लगा भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं। आप तो युवा, हेलमेट नहीं लगाया, आप तो दोनों लोगों को लगाना है, पीछे वाले को भी आगे वाले को। जी सही बात है। क्यों नहीं लगाया? अब लगाएंगे? हाँ अब लगाएंगे। देखिए, लोग कह रहे हैं कि अब हेलमेट लगाएंगे, जवाब नहीं है, क्योंकि आज से ये नियम के तहत जो है, क्योंकि नियम तो पहले से ही था, लेकिन जो है जिस तरीके से यातायात पुलिस ने इसको मध्य प्रदेश के 5 शहरों में लागू किया है और अभी सुबह के समय खास तौर पर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस चेक पॉइंट लगा के जो है वाहनों की चेकिंग भी करती है और जो हेलमेट नहीं पहन रहा है उसको समझाइश भी दे रही है। क्योंकि आज से इस अभियान की शुरुआत हुई, सुबह सख्ती भी देखने को मिली। 300 रुपये का चालान पीछे जो बैठेगा व्यक्ति उसको देना है और उसको इसके साथ साथ समझाइश भी दी जा रही है कि आप हेलमेट ज़रूर लगाएं। लेकिन जो राजधानी भोपाल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, इस तरफ भी आप देखेंगे कई लोग पालन कर रहे हैं। फ्रंट रो में जो लोग बैठते हैं वो तो लगा ही रहे हैं, जो ड्राइवर हैं वो तो हेलमेट लगा ही रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, आज से एक नया नियम लागू हो गया है, अब पीछे वाले को सवारी को भी हेलमेट लगा। उससे इंसान की सुरक्षा के लिए तो ये सब होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है ना। क्योंकि अगर कोई भी हादसा होता तो उसमें पुलिस, डॉक्टर और मतलब सभी परेशान होते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, लगाना चाहिए। देखिए, लोग इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ हेलमेट तो है, लेकिन भाई साहब लगाया नहीं है। पूछ लेते भैया, हेलमेट तो है, लगाया नहीं, फैमिली के साथ जा रहे हैं? नहीं, वो अभी लगाए थे, वहाँ पास धूल कचरा नहीं पड़ रहा था, जिसने लगाए थे। थोड़ा सा शाम का माहौल हुआ तो मैं सोचा कि अपने उतार देते। लेकिन एंजॉय नहीं लगता, फैमिली के लिए खतरा बन जाएगा। अब तो को पैसेंजर को भी लगाना है, जो पीछे बैठेगा उसके भी हेलमेट लगाना है। ठीक है, अब हम अगली बार से लगाएंगे। तो देखिए कि हेलमेट लगाने की बात जो है लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बहाने भी अपने अपने तरीके के हैं कि हवा के लिए हमने अभी हेलमेट निकाल दिया है, पहले लगाए हुए थे। तो कुल मिलाकर यातायात पुलिस की भी ऋषभ कोशिश है कि जन जागरूकता अभियान के जरिए ही लोगों को जो है अनिवार्य रूप से यातायात नियमों का पालन कराया जाए, और यही कारण है पालन कराना नियमों का बहुत ज्यादा जरूरी होगा भी आकाश, तभी लोगों में जागरूकता होगी। लेकिन एक बात आपसे मैं और समझना चाहता हूं आकाश, देखिए कई बार चेक पोस्ट में चेकिंग लगाई जाती है, पुलिस के अधिकारी वहां पर खड़े होते हैं, ट्रैफिक जवान खड़े होते हैं, चालानी कार्रवाई की जाती है और चेकिंग के दौरान कुछ लोग दूर से ही हेलमेट लगा के वहां से गुजर जाते हैं सेफली, ताकि पकड़े ना जाएं, चालानी कार्रवाई ना हो, और आगे जाके हेलमेट उतार देते हैं। पुलिस अधिकारी इस पर क्या कहते हैं? इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, इस पर भी लोगों को जागरूक करना है कि पुलिस से गुजरते टाइम ही हेलमेट नहीं लगाना है, जब भी आप सड़क में गाड़ी चलाएं पूरे टाइम आपको हेलमेट पहन के रखना है। ये जागरूकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी निश्चित रूप से ऋषभ, और यही कारण है कि पीछे जो सीट पर अब व्यक्ति बैठेगा टू व्हीलर में, उसके लिए हेलमेट अनिवार्य किया ही इसलिए गया है कि लोग घरों से ही 2 हेलमेट लेकर निकले। जब 2 हेलमेट लेकर निकलेंगे और आपके पास सामान होगा तो निश्चित रूप से आपको हेलमेट लगाना ही होगा, और ये एक आदत बन जाए आम लोगों की। यही कोशिश यातायात पुलिस की है, और अभी शुरुआत में इसको 5 शहरों में लागू किया गया। देखिए, अभी यहाँ पर लोग जागरूक तो आपको नजर आएंगे, कई लोग जो हैं वो हेलमेट लगाए हुए हैं, लेकिन को पैसेंजर ज़रूर नहीं लगाए। स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में।
कि हेलमेट का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन ट्रिपल सीट बैठे हुए हैं। तो ऐसी भी कई सारी परिस्थितियां हैं और यही कारण है कि जो पीछे बैठने वाला व्यक्ति है उसके लिए हेलमेट इसीलिए अनिवार्य किया गया है कि लोग जो हैं इसको आदत में डालें, जब घर से निकलें, भले ही वो किसी भी काम से निकलें, हेलमेट का उपयोग ज़रूर करें, जिससे अगर सड़क दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं दोनों व्यक्तियों की जो बाइक पर सवार है उनकी जान को बचाया जा सके। और यही कारण है कि इस नियम को बिल्कुल देवेंद्र, देखिए रेड सिग्नल पर स्टॉप हो जाना, रुक जाना ही ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करना नहीं होता है। ट्रैफिक रूल्स को पूरी तरीके से पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लोगों की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आऊंगा आपके पास वापस से। इंदौर से हमारे साथ देवेंद्र एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन से, सीधा उनसे बात करते हैं। देवेंद्र, इंदौर में भी अब ये नियम लागू किया गया है, पिलियन राइडर जो होगा यानी कि गाड़ी में जो पीछे बैठने वाली सवारी होगी उसे भी हेलमेट पहनना अब अनिवार्य है। पहले भी ये नियम था, अब सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इंदौर में क्या देखते हैं, कहां कहां चेकिंग की जा रही है? जी, शुरुआत नहीं की गई है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 7 शहरों के साथ ही इंदौर का नाम भी शामिल इसमें किया गया है। और मैं खास बात इसमें यह बताना चाहता हूँ कि जो इंदौर शहर है वहाँ पर जो है आज डीसीपी ने इसको लेकर कुछ मीटिंग्स भी ली है और मीटिंग्स में जो है ये तय किया गया है कि कहाँ कहाँ किस तरह के जो पॉइंट है वहाँ पर ये अभी चेकिंग की जाएगी। और इसमें पहले दौर में जो है समझाइश का दौर चलेगा कि पहले जो जितने लोग बैठे हैं, जहाँ पर एक बाइक पर अगर 2 लोग सवार होकर निकल रहे हैं तो जो पीछे वाला है उसको पहले समझाइश दी जाएगी और फिर उसके अगले 15 दिन के अंदर ही तत्काल इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जिसमें 300 रुपए चालानी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। तो ये साफ तौर पर आज इसकी जो है पहले ही चरण में जो घोषणा हुई है और जो लेटर जारी हुआ है उसके बाद में शहर के जो विभिन्न क्षेत्र है वहाँ पर अभी इनको जो है समझाइश के लिए एनजीओ की मदद ली जा रही है और एनजीओ के माध्यम से समझाइश दी जा रही है। कुछ जो जागरूक लोग हैं जिनसे हमने चर्चा की वो लोग ये जानने में लगे हैं कि जिस तरह से आज नियम जारी हुए हैं उसको फॉलो करना है, लेकिन सड़क पर ये देखने में आया है कि लोग जो है सिंगल जो आगे बैठकर चालक जो गाड़ी चला रहे हैं वो भी अभी हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो खास साफ बात यह है कि इसको लेकर पहले अवेयरनेस लाना जरूरी है, उसके बाद ये जो है नियम सख्ती से लागू हो पाएगा। देवेंद्र, जैसे आपके पीछे की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डबल ट्रिपल निकल रहे हैं, बिना हेलमेट के निकल रहे हैं, रॉन्ग साइड से जा रहे हैं बिना हेलमेट के। अब यातायात पुलिस जो है वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कुछ लोग ही जागरूक नहीं होना चाह रहे हैं। तो क्या कुछ लोग भी ऐसे हैं जो लापरवाह हैं? जी ऋषभ, इंदौर ऐसा शहर माना जाता है जहां पर हम स्वच्छता में नंबर 1 है, हम हर बात में नंबर 1 होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम खुद सड़क पर निकल रहे हैं और हम रॉन्ग साइड से जा रहे हैं और हम हेलमेट भी नहीं पहने हैं तो पहले हमको जागरूक होना जरूरी है। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर 15 लाख की आबादी वाले शहर में अगर ट्रैफिक पुलिस सख्ती से यहाँ पर नियमों का पालन भी कराती है तो कितने लोगों तक पहुंच पाएगी और कितने लोगों की वो चालानी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि जब पेट्रोल भराने की बात आई थी तो बगैर हेलमेट के जब पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था तो उस समय भी ये लोगों के साथ सख्ती भी की गई थी। तो उसमें कुछ जो स्थानीय जो यहाँ के जनप्रतिनिधिगण आए थे उन्होंने लोगों से सख्ती नहीं करने की बात कही थी, लेकिन आज जब जान पर बन आती है, हम देख रहे हैं कि इंदौर शहर में रोजाना। और इसके अलावा देवेंद्र देखिए, जो लोग ऐसे बिना हेलमेट के निकलते हैं वो न सिर्फ अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं बल्कि दूसरों की जान से भी खिलवाड़ करते हैं। रॉन्ग साइड जाना ये नियमों का उल्लंघन है कहीं ना कहीं, इसमें लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो इसको लेकर और भी हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जल्दी से परिचय आपसे करवा देते हैं। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं सलीम खान हमारे साथ और आम नागरिक भी हैं भूपेंद्र बख्शी। दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। सलीम साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार। जी सलीम साहब, ये जो नियम है ये तो पहले भी था, अब सख्ती से पालन कराया जाएगा, लेकिन समस्या सबसे ज्यादा यातायात पुलिस को तब आती है जब लोग जागरूक नहीं होते। लोगों को पता ही नहीं है कि पीछे बैठने वाले पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य, वरना चालानी कार्रवाई होगी। इसको लेकर सरकार की तरफ से, यातायात पुलिस की तरफ से एक अभियान चलाने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। देखिए ऋषभ जी, पहली बात तो ये है कि जो नियम बनाया गया है लोगों की जान की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और ट्रैफिक जो यातायात अधिनियम है उसके तहत रूल बनाए गए हैं और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत। और इसमें पहली बात तो ये है कि लोगों में जागरूकता और अलर्टनेस पैदा करने की जरूरत है
और उनको ये लगे कि कानून ही हमारा बोझ नहीं है, हमारी भलाई के लिए है और सुरक्षा के लिए है। कानूनी कार्रवाई तो बाद की चीज है, पहले नंबर हमें इनको चैतन्यता और जागरूकता लाना पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी हमें सुधार करना चाहिए। चौराहों पे, टर्निंग पे, रोड के गड्ढे ये भी ठीक होने चाहिए। ये भी एक एक्सीडेंट को न्योता देती है ये चीजें। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी काम करने की जरूरत है, जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, और कोई नहीं मानता है तो कानूनी कार्रवाई की जाए। सलीम का देखिए सर, मैं आपसे एक बात और स्पष्ट तरीके से समझना चाहता हूं। जब कोई बड़े राजनेता पहुंचते हैं किसी शहर में, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं कि बड़े नेता आ रहे हैं, किसी प्रदेश के सीएम आ रहे हैं, जब कुछ बड़ा कॉन्क्लेव सरकार की तरफ से किया जाता है उसको लेकर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं, जनता तक ये बात पहुंचाई जाती है। लेकिन जो बात जरूरी है, जो बात मुख्य है, क्या जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, पुलिस प्रशासन की नहीं है? देखिए, ना अकेले पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और ना अकेले शासन की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हम पूरे समाज की है, और जो समाज के लीडर हैं, भले ही वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हों, सबकी रैलियों में इस तरह के नियमों का उल्लंघन होता है। 3-3, 4-4 सवारी बैठती हैं, हेलमेट लगाना तो बहुत दूर की बात है, खड़े होकर चला रहे हैं, उल्टी सीधी गाड़ी चला रहे हैं, जो उनकी जान को भी खतरा होता है और सड़क पे चलने वाले आम नागरिकों की जान को खतरा होता है। तो इतना नैतिकता नेताओं में होना चाहिए, उनमें भी जागरूकता होना चाहिए कि अगर कोई 3 सवारी या बिना हेलमेट के उनके रैली में शामिल होती हो तो वो उनको बाहर कर दें, उनको शामिल ही नहीं होने दें। और ये हर पार्टी के नेता पे लागू होता है, किसी एक दल पे लागू नहीं होता। ठीक है, आम नागरिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, बख्शी साहब, आपसे एक बात मैं समझना चाहता हूं, लोग क्यों लापरवाही करते हैं? लोगों को पता है कि सड़क में निकलना है, नियम पता है उन्हें कि हेलमेट पहनना है। अभी ये जो पिलियन राइडर के हेलमेट पहनने का नियम है, ये अब सख्ती से लागू किया जाएगा, पहले भी था। लेकिन इसके अलावा लोगों को ये तो पता है कि सड़कों में अगर वो बाइक से निकल रहे हैं तो उन्हें राइडर को हेलमेट पहनना जरूरी है। फिर क्यों लापरवाही बरतते हैं लोग? देखिए सर, एक बात है कि यदि आप कोई नियम लागू करते हैं उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। सरकार ने कोई प्रचार प्रसार किया है नहीं। सबसे ज्यादा उल्लंघन होता है बच्चे लोग करते हैं। स्कूलों कॉलेजों में इनकी ट्रेनिंग देना चाहिए, पुलिस की ड्यूटी लगाना चाहिए कि बच्चे लोगों को क्या क्या करना है, वो उसकी सरकार ने कोई ये जिम्मेदारी बताई नहीं। जो छोटे बच्चे होते हैं जो वो क्या स्कूटर में जाते नहीं है, उनको भी ये स्कूटर में लेके जाते हैं, माँ बाप उनको लेके जाते हैं, उसके बारे में नियमों में कोई स्पष्टता नहीं है। जो 6 साल से नीचे बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग कैरियर होता है, उसके लिए भी मैंने ये सरकार ने कोई बताया नहीं। जो एक विकलांग होते हैं उनके लिए विकलांग गाड़ी होती है, विकलांग गाड़ी में ये 2 आदमी बैठते हैं, 3 आदमी बैठते हैं, 2 पीछे बैठते हैं, पीछे ये साइड में बैठता है, उसके लिए भी कोई बताया नहीं। तो पीली जो अच्छा, जब सरकार ने हेलमेट का नियम लागू किया तो ये कार्रवाई की कि जितने भी गाड़ी बेचने वाले हैं उनको कंपलसरी किया कि उनको एक हेलमेट बेचा जाए। लेकिन इसमें 2 हेलमेट बेचने का प्रावधान कहाँ गवर्नमेंट ने लागू किया? कोई आदेश इसके ऊपर नहीं है, मन मर्जी से कुछ भी काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, इसका कोई आलोचना नहीं कर रहा है। लेकिन कोई भी कानून लागू करने से पहले उसकी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, आम नागरिकों के आवेदन मांगे जाते हैं, उसको सुझाव मांगे जाते हैं। ये सारे जो बातें जो मैंने कही है उन सुझावों में आती है। दूसरी बात यह है कि कार में भी लागू है, कार में पीछे बैठने वाले के लिए कोई नियम लागू नहीं है, कार में सामने बैठने वाले कोई नियम लागू नहीं है। पुलिस केवल 2 पहिया वाहनों पर कार्रवाई करती है, कार वाले पे कोई कार्रवाई नहीं करती। बड़े लोगों पे कोई कानून नहीं है, छोटे लोगों पे कानून लागू किया जाता है। ये सारी बातें सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई छोटा हो या बड़ा, अच्छा भूपेन जी, ये मैं एक मानसिकता समझना चाह रहा हूँ। भूपेन जी, लोगों की मैं मानसिकता समझना चाह रहा हूँ। लोगों की मानसिकता क्या है? ये इतनी आसानी से नियमों को अनफॉलो कैसे कर सकते हैं? लोगों को पता है कि हम यहाँ से घुसरेंगे, अगर चेकिंग चल रही है यहाँ पर तो मेरा जुर्माना लग जाएगा, 1000-1500 रुपए का भी मेरा जुर्माना हो सकता है। अगर लाइसेंस नहीं है तो हेलमेट नहीं पहना, अगर फिटनेस नहीं है गाड़ी में तो ज्यादा का चालान भी बन सकता है। लेकिन फिर भी धड़ल्ले से लोग गाड़ियां चला रहे हैं, क्या डर नहीं है? क्या लोगों में जी पुलिस ने अपनी छवि ऐसी बना के रखी है कि लोगों में डर इसलिए नहीं है कि पुलिस खुद ही बिकी हुई है। आप पैसा देते हो, काम आपका पूरा हो जाता है। कोई पुलिस प्रशासन को आपने देखा होगा कि हर इसमें आरटीओ कोई एक भी आदमी को आपको प्रशंसा करते हुए नहीं मिलेगा। जितने हर ट्रक ड्राइवर से वसूली, स्कूटर वालों से वसूली, भाई एक सरकार के पास पैसा पहुंचता ही नहीं, क्योंकि ये और इनसे कोई डरता नहीं।
क्योंकि जब तुम माली में पुलिस बिकी हुई है तो ये कार्रवाई नहीं, पुलिस को सबसे पहले पुलिस को आवश्यकता है अपने आत्ममंथन करने की। ठीक है पुलिस सलीम पुलिस साहब, वाले हेलमेट नहीं पहनते, जब ऐसे तो वो भ्रष्टाचार की खबरें कार्रवाई सामने आएंगी, जब आम लोगों को यही पता है कि अगर हम यहां से गुजर रहे 1500 रुपए का चालान अगर होना है तो 200 रुपए पकड़ा देंगे पुलिस अधिकारी कर्मचारी को और आराम से निकल जाएंगे। अगर ये बात जहन में है लोगों के, लोग क्यों हेलमेट लगाएंगे? सलीम साहब सुन पा रहे हैं? सलीम जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद। सलीम जी जुड़े मेरे साथ? आपकी आवाज आ रही है जी। सलीम सर सुन पा रहे हैं? जी हम सुन रहा हूँ जी। भूपेन जी की भी पूरी बात आपने सुनी होगी। भूपेन जी ये कह रहे हैं कि लोगों को पता है और जो भ्रष्टाचार है कि वसूली होती है, नाके पर चेकिंग लगाई जाती है, ट्रक वालों से वसूली की जाती है, आयशर वालों से वसूली की जाती है, चेकिंग के दौरान भी लोगों से वसूली की जाती है, कई बार 100-200 रुपए लेकर छोड़ दिया जाता है। अगर ये भूमिका बनी रहेगी, अगर ये छवि बनी रहेगी पुलिस की, यातायात पुलिस की अधिकारियों की, कैसे ही रूल फॉलो कराएंगे फिर? ऋषभ जी, भ्रष्टाचार यूनिलेटरल नहीं होता, एक तरफा नहीं होता, बाइलेटरल होता है। दोनों पक्ष जब अवैध और अनैतिक समझौता करते हैं तो भ्रष्टाचार होता है। ठीक है। और 1500 रुपए बचाने के लिए 200 रुपए देने क्यों तैयार होते हैं? और चंद लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं पुलिस वाले, वो पूरे के पूरे विभाग का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हो सकता है कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और हम देते क्यों हैं, हम तैयार क्यों होते हैं देने के लिए? आदमी जबरन छीन नहीं ले, पुलिस वाला छीन नहीं लेगा, दोनों तरफ होता है। और नैतिकता दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। और जो पुलिस वाले इस तरह की वसूली करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बढ़िया बात कही आपने सलीम साहब। भूपेन जी से भी मैं यही बात समझूंगा भी। भूपेन जी देखिए, जो व्यक्ति अपराध करता है या अपराध सहता है, दोनों बराबर के भागीदार हैं। अत्याचार करने वाला भी और अत्याचार सहने वाला भी, दोनों पाप के भागी हैं। अब यहां पर अगर लोगों को पता है कि यहां पर आगे चालानी कार्रवाई की जा रही, तो लोगों को सतर्कता से गुजरना होगा। यह मानसिकता भी तो लोगों की गलत है कि 200 रुपए देकर आगे निकल जाएंगे। ये सबसे पहली बात यह है कि जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जिसको भ्रष्टाचार रोकने का अधिकार है, जिस पर भ्रष्टाचार को कार्रवाई करने का अधिकार है, वो अगर अपने आत्ममंथन कर ले और सुझाव बने और जो आपके कार्रवाई स्वयं कर ले, पहले स्वयं दुरुस्त हो जाए, पहले स्वयं हेलमेट पहने, फिर दूसरों से अपील करे, तो एक अच्छी पहल होगी। दूसरी बात यह है कि जो ये मैंने पुलिस ही भ्रष्टाचार को रोकने में समर्थ है, दूसरे लोग रोकने में समर्थ नहीं है। तो रिश्वत लेने वाला जितना गुनहगार है, रिश्वत देने वाला भी तो गुनहगार है। तो सही कह रहे हैं, नहीं, लेकिन एक बात यह है कि ये रिश्वत लेने में ही विश्वास करते हैं अधिकांश पुलिस वाले। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, लेकिन अधिकांश पुलिस वालों की जो छवि है अच्छी नहीं है, इसके कारण ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और लोग फिर स्वच्छंद रूप से हेलमेट नहीं पहनते और वो पुलिस से डरते भी नहीं है। पुलिस ने अपनी छवि खुद ऐसी बना के रखी। पुलिस को अपनी छवि ऐसी बनानी चाहिए, रक्षक के रूप में बनाना चाहिए कि हमारी वो रक्षा करने वाली है, संविधान की रक्षा करने वाली है, हम जहाँ जाते हैं उनसे कोऑपरेशन मिलता है। यदि ऐसी छवि अगर पुलिस बनाती, कई जगह बहुत। लेकिन भूपेन जी, इस देश से भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक लोग खुद नहीं चाहें कि भ्रष्टाचार खत्म हो। जिस दिन लोग खुद चाहेंगे भ्रष्टाचार खत्म हो, उसी दिन भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, क्योंकि लोग घूस देकर ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियमों पर नहीं चल पाते, तो भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं, जिस वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। आप देखिए यूपी की पुलिस जो थी पहले कितना बदनाम थी, आज यूपी की पुलिस पूरे देश में सर्वप्रथम है। उसी पुलिस को योगी जी ने एक बहुत अच्छी तरह से एक अच्छा ये बताया। वहाँ पुलिस की बहुत इज्जत है, लोग पुलिस से डरते हैं, खूब खाते हैं, खूब ज्यादा रहते हैं। आपका अपराध, लेकिन उसमें बहुत बड़ी भागीदारी, बहुत बड़ी भूमिका जनता की भी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भी वो काम कर दिखाया है जो सालों से नहीं हुआ था। भूपेन जी ठीक है, मेरे पास समय अब नहीं है भूपेन जी, चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। भूपेन जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलीम साहब, आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो कार्यक्रम था वो बेस्ड था एक नसीहत पर, और वो नसीहत थी हेलमेट जरूर लगाना, नहीं तो भरना होगा जुर्माना। अब जुर्माना भरना होगा। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में यह नियम सख्ती से लागू किया गया है, जहां पिलियन राइडर यानी कि बाइक में पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है, वरना 300 रुपए की चालानी होगी। अब चालानी कार्रवाई होगी तो जेब भी भारी होगी। अब ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब ये जो नियम है ये सख्ती से इनका पालन कराया जाएगा। आज खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।